हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस एंड धीरज सर पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग शूट करने वाले हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, जो लिखा गया है टीएस इलियट के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो विगत परीक्षाओं में पूछा गया है और जो आने वाली परीक्षा 2024 जो बिहार बोर्ड के द्वारा 2024 में आपकी परीक्षा ली जाएगी, उसमें संभावित प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ऐसे समस्त प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाकी ज्यादा समय न लेते हुए ये उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि द वेस्ट लैंड हैज बीन कंट्रोल्ड बाय, जो द वेस्ट लैंड है, द वेस्ट लैंड जो बुक है, यानी द वेस्ट लैंड जो बुक है हैज बीन कंपोज्ड बाय, वो कंपोज की गई है। तो किसके द्वारा कंपोज की गई है? तो ये जो है वो टीएस इलियट के द्वारा जो है वो कंपोज की गई है। 2019 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज्ड, द वेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज्ड, जो वेस्ट लैंड पुस्तक है वो कंपोज की गई है। तो किसके द्वारा कंपोज की गई है? तो द वेस्ट लैंड कंपोज की गई है टीएस इलियट के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे, मैकेविटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ सेंट स्टेयर, यानी मैकेविटीज पावर ऑफ लेविटेशन, मैकेविटी के गायब होने की जो शक्ति है, वुड मेक अ सेंट स्टेयर, वह एक संत को भी जो है वो चकित कर देती है। अर्थात इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, मैकेविटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, मैकेविटी जो है वो बाह्य रूप से सम्माननीय है, क्योंकि वो जो भी अपराध करती है पकड़ में नहीं आती है, इसी वजह से वो बाह्य रूप से सम्माननीय है। तो यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन बच्चों। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के किसी भी फाइल के पन्ने में जो है वो मैकेविटी का नाम और निशान नहीं है, मैकेविटी के जो है वो पद चिन्ह नहीं है। मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड, मैकेविटी के जो पद चिन्ह है वो नहीं पाए जाते हैं इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड, यानी स्कॉटलैंड यार्ड के किसी भी फाइल में मैकेविटी का नाम ही नहीं है। यह अपराध करती है और अपराध करके गायब हो जाती है। मैकेविटी को भले ही बिल्ली के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ये एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को जो है वो यहाँ पर चित्रित किया गया है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर के बाद जो है वो 5 नंबर देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इलियट मैकेविटी इज द मास्टर ऑफ क्राइम, यानी टीएस इलियट के अनुसार मैकेविटी इज द मास्टर ऑफ क्राइम या नेपोलियन ऑफ क्राइम कह सकते हैं। 2023 में ये पूछा गया है, बुक में जो है वो नेपोलियन बोला गया है, नेपोलियन ऑफ क्राइम। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, हु हैज कंपोज्ड द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, किसने कविता को कंपोज किया है, लिखा है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट? तो लिखा गया है टीएस इलियट के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है कि इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948, यानी टीएस इलियट को नोबेल प्राइज से जो है वो लिटरेचर के क्षेत्र में सम्मानित किया गया था। तो कब किया गया था? तो किया गया था कब उन्हें सम्मानित? तो उन्हें सम्मानित किया गया था 1948 में, 1948 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर के बाद जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टीएस इलियट बिलोंग्स टू, यानी टीएस इलियट बिलोंग टू, टीएस इलियट जो है, टीएस इलियट जो है वो बिलोंग करते हैं। तो कहां से बिलोंग करते हैं? तो टीएस इलियट जो है वो 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, 20वीं सदी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टीएस इलियट वाज अ पोएट थे या ड्रामाटिस्ट थे या क्रिटिक थे, आलोचक थे या ऑल ऑफ दिस थे? तो ये जो है वो कवि परिचय में मैंने बताया था कि टीएस इलियट जो है वो एक ड्रामाटिस्ट भी है, एक पोएट भी है और एक क्रिटिक यानी आलोचक भी है, यानी ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर के बाद हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज अ
मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो कैसी कविता है, तो वह ह्यूमरस पोएम है। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, मैकेविटी जो है वो क्या है भाई, तो जो मैकेविटी है वह जो है क्या है, तो वह घबराहट है किसका, तो स्कॉटलैंड यार्ड का। मैकेविटी इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकेविटी स्कॉटलैंड यार्ड इसके घबराहट का जो है वो मुद्दा है, घबराहट का जो है वो विषय है, तो हो जाएगा बफलमेंट, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि मैकेविटी इज द बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी मैकेविटी जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड की, स्कॉटलैंड के पुलिस बल की जो है वो बफलमेंट है, घबराहट है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, टी.एस. इलियट हैज रिटन द पोएम। टी.एस. इलियट ने जो है वह कविता लिखी है, कौन सी कविता लिखी है बच्चों, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स। हु इज मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स, तो मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स इन अकॉर्डिंग योर बुक मैकेविटी इज द करेक्ट आंसर। मैकेविटी इज अ मास्टर ऑफ क्रिमिनल्स। मैकेविटी जो है वह सभी क्रिमिनल्स की जो है वो मास्टर है, जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी वह मास्टर है, अर्थात जितने अपराधी हैं वह उन अपराधियों की सरदार है, वह उन अपराधियों की मेट है। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, मैकेविटी इज कॉल्ड हिडन कॉप। मैकेविटी इज कॉल्ड हिडन कॉप, तो मैकेविटी इज कॉल्ड द हिडन कॉप। मैकेविटी जो है वह छुपा रुस्तम कहलाती है, अपराध करती है लेकिन अपराध की जगह पर दिखाई नहीं देती है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, ही ब्रोज इज डीपली लाइंड विद थॉट्स। उसकी जो भौहें हैं वह विचारों से एकदम सिकुड़ी हुई है, जैसे वो विचार कर रही हो कुछ। और इसके बाद क्या है, तो इसके बाद जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, तो वहां क्या भरा जाएगा, तो ही ब्रोज इज डीपली, हीज ब्रो मतलब नहीं हीज होगा, हीज ब्रो इज डीपली लाइंड विद थॉट्स। उसकी जो भौहें हैं वह विचारों से सिकुड़ी हुई है। एंड किसके विचारों से सिकुड़ी हुई है, तो मैकेविटी के विचारों से सिकुड़ी हुई है। यानी मैकेविटी जो अपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसे यहाँ बिल्ली के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उसके विचारों से उसकी भौहें जो है वो सिकुड़ी हुई है, लग रहा है कि कुछ विचार कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, और 16वां प्रश्न है आपके सामने। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू नेपोलियन। जो पोएट हैं उन्होंने मैकेविटी को नेपोलियन से जो है वो कंपेयर किया है, तुलना किया है कि नेपोलियन की जैसी ही जो है वो मैकेविटी है। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, मैकेविटी इज द सेटलमेंट टू। मैकेविटी जो है वो सेटलमेंट है, कहाँ की सेटलमेंट है, तो स्कॉटलैंड यार्ड की। कहाँ की है, स्कॉटलैंड यार्ड की जो है वो सेटलमेंट है। सेटलमेंट है, बफलमेंट है, क्या है, बफलमेंट है। ये घबराहट है, बफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। मैकेविटी जो है वो क्या है, वो घबराहट का मुद्दा है, घबराहट का विषय है। कहाँ के लिए, स्कॉटलैंड यार्ड के लिए। अगला जो है वो हम देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग। और जब दूध गायब हो जाता है, और अनदर पिग्स बीन शिफ्टेड, या अन्य चीजें जो है वो गायब हो जाती है। फिल इन द ब्लैंक्स ये लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, मैकेविटी का मिस्ट्री कैट से लिया गया है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, मैकेविटी इज अ। मैकेविटी जो है वो क्या है, तो मैकेविटी यहाँ तो प्रस्तुत की गई है कैट के रूप में, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, मुंजोरियन एंड ग्रिडिल बोन आर आल्सो कैट्स। यानी मुंजोरियन और ग्रिडिल बोन जो है वो बिल्लियों के प्रकार है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, मैकेविटी इज एन क्रिमिनल, लूटर, आउटलॉ, डिप्लोमेट। मैकेविटी जो है वो क्या है, क्या मैकेविटी जो है वो डिप्लोमेट है, क्या मैकेविटी जो है वो अपराधी है, नहीं, मैकेविटी सभी नियमों से परे है। मैकेविटी इज एन आउटलॉ। मैकेविटी जो है वो आउटलॉ है, यानी सभी नियमों से परे है, सभी नियमों के ऊपर है।
नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। मैकेविटी इज फुल ऑफ, मैकेविटी जो है वह फुल रहती है, यानी मैकेविटी जो है वह विचारों से परिपूर्ण रहती है। तो कैसे विचारों से? डिसेंटफुलनेस, यानी ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकेविटी जो है वह धूर्तता से जो है वह परिपूर्ण रहती है, फुल रहती है, संपूर्ण रहती है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि मैकेविटी डिसअपीयर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ थेफ्ट बिफोर द पुलिस रीच देयर, बिफोर द पुलिस रीच देयर, यानी ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मैकेविटी डिसअपीयर्स, मैकेविटी गायब हो जाती है फ्रॉम द प्लेस, उस स्थान से ऑफ थेफ्ट जहां चोरी हुआ है, बिफोर द पुलिस रीच देयर, पुलिस के पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले जो मैकेविटी है उस स्थान से गायब हो जाती है जहां पर चोरी हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन बी को ही यहाँ पर करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन। और 24 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि he is broken every human's law, उसने सभी मानवीय नियमों को तोड़ दिया है। is taken from, यह लिया गया है, तो यह कहां से लिया गया है? यह लिया गया है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ऐसे आप देख सकते हो कि कविताओं की कुछ पंक्तियों को भी जो है वह क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जा रहा है कि किस कविता से लिया गया है। तो आप एकदम कमर कस लीजिए, ऐसे प्रश्नों के लिए आप कविताओं पर कमांड कर लीजिए, एक एक पंक्ति जो है वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड Christy gone astray is written by, अब यहाँ पर जो है ये बताना है कि एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, और जब जो विदेशी कार्यालय है, विदेशी विभाग है, फाइंड ट्रेक्सी गॉन एस्ट्रे, तो वह पाती है क्या? तो वह पाती है कि वो एक एस्ट्रे, यानी वो एक जो है वो अब वहां से गायब हो चुकी है और अब प्राप्त नहीं होगी, अर्थात वह पकड़ी नहीं जाएगी। इज रिटन बाय, यह लिया गया है या यह लिखा गया है, सॉरी यह लिखा गया है, इज रिटन बाय, ये पंक्ति जो है वह लिखा गया है किसके द्वारा? तो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से ये लिया गया है। तो लिखने वाले कौन होंगे? टी.एस. एलियट होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है वह लिया गया है, तो कहां से लिया गया है? तो लिया गया है ओल्ड पॉसन्स बुक्स ऑफ पार्टिकल कैट्स। ये जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ स्लीप, कौन जो है वह पाता है मैकेविटी को आधी नींद में सोए हुए और आलसीपन के रूप में? 2021 में जो है यह क्वेश्चन पूछा गया है कि हु फाइंड्स मैकेविटी लेजी एंड हाफ asleep, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि टी.एस. एलियट जो है वो प्राप्त करते हैं कि मैकेविटी जो है वो आधी नींद में सोई हुई है और साथ ही साथ मैकेविटी आलसी है। नेक्स्ट देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस चैप्टर का। 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट के अनुसार मैकेविटी इज एन, मैकेविटी जो है वो है क्या है? तो मास्टर क्रिमिनल है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जितने भी प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए थे, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, अच्छे से समझ में आया होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप मन लगा करके पढ़ रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी कहीं पर कोई भी सस्पिशन हो, कहीं पर कोई भी जो है वो आपको परेशानी हो, कठिनाई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे जरूर कमेंट करें ताकि हम आपकी परेशानियों को दूर करने में जो है वो आपकी मदद कर सकें। आप हमसे जुड़े रहें, हम यही चाहते हैं। आपकी तैयारी दमदार हो, हम यही चाहते हैं और वो हो करके रहेगी और वो हो करके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए जहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा प्रहार बैच में, जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आंसर को जो है वो डिस्कस किया जाएगा, जहां पर आगामी परीक्षाओं में आने वाले संभावित प्रश्नों को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। ऐसे सभी क्वेश्चन के संग्रह को जो है वो देखेंगे हम लोग केवल और केवल इसी चैनल पर। उम्मीद करते हैं आपको हमारे यूट्यूब परिवार जो है वो काफी बेहतरीन ढंग से हर एक चीज जो है वो मुहैया करा रहा है, वो पसंद आ रहा होगा और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।